नमस्ते प्यारे साथियों, मैं अमित नागर आपका द्वितीय एग्जाम में स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप अपना मैथ का रिवीजन बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, आपका आज का जो सेशन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो कुछ अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सिलेक्टेड, और आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप करके उनको एक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे आपके वे क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे। आप प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी हो, सभी प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो रहे होंगे। मैं ये मानता हूँ आप पर समय और दूरी का क्वेश्चन कोई नहीं छूट रहा होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन कोई नहीं छूट रहा होगा, रेशो का कोई नहीं छूट रहा होगा, ब्याज का कोई नहीं छूट रहा होगा और लाभ और हानि का क्वेश्चन कोई नहीं छूट रहा होगा। आप पर आयत वाले क्वेश्चंस कोई नहीं छूट रहे होंगे, सरलीकरण का क्वेश्चन कोई नहीं छूट रहा होगा, आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूट रहा होगा। यानी लगभग लगभग मैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको तैयार कर चुका हूं। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारी तैयारी टॉपिक वाइज नहीं हो रही है। आपको हर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको तैयार कर दिया है, बस आप अपनी कंटिन्यूस मेहनत को बरकरार रखिएगा। आप बरकरार रखोगे अपनी मेहनत को, यकीन मानिएगा आपके 22/22 क्वेश्चंस लाने की जिम्मेवारी मेरी है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो काम है आप निरंतर मेहनत करते रहिए, क्लासों को निरंतर देखते रहिए। आप अपनी मेहनत पर बने रहोगे, यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो आज का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके इस नए सेशन में स्वागत है। और मैं सभी बच्चों से, प्यारे बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्लास को कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, औरों को शेयर कीजिएगा। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत इस प्यारे से सेशन के साथ। देखिएगा बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5500 रुपए की कोई राशि है, उस पर 15% की दर है, समय 2 वर्ष है, तो चक्रवर्ती ब्याज की जो गणना हो रही है वो हर 8 महीने पर हो रही है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। इसमें क्या दे रखा है, उसने समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, और ब्याज की गणना हर 8 महीने पे कर रहा है। तो 2 वर्ष में 8 महीने के हिसाब से देखा जाए तो 3 बनेंगे, यानी कि वर्ष कितने हो गए, 3 हो गए। 8 8 16, 8 या 24, 12 दूनी 24, पूरे महीने हो गए 24। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बन रही हो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। दर दर दे रखी है उसने 15%, 15% पर वार्षिक। ठीक है जी, वार्षिक बना ली, 1 महीने की आ गई। हमें कितने की चाहिए, 8 महीने की चाहिए। हमको कितने की चाहिए, 8 महीने की चाहिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, पौन दूनी 10, 10% है 8 महीने की। 8 महीने की दर कितनी परसेंट है, 10%। 10% से फ्रैक्शन की 10% कितनी होती है, 1/10। तो ब्याज 10 से 11 हुआ, ब्याज 10 से 11 हुआ। सेकेंड ईयर में 10 से 11 हुआ, थर्ड ईयर में 10 से 11 हुआ। वैसे देखें तो हमारी राशि कितनी है, 1000, और वैसे कितना होगी, 1331। यहां देखिए 1000 मूलधन हमारे हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 5500। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो एक यूनिट का आ गया 5.5। ब्याज कितना है, 331 गुना 5.5 की गुना कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 1820 समथिंग कुछ 5 आ जाएगा। ठीक है जी, 1820.5। राइट, कोई समस्या हो तो बताओ। 5500 रुपए की राशि थी, 15% की दर, 2 वर्ष में 8 महीने के हिसाब से देखा जाए तो 3
3 8 महीने के बनते हैं। दर को भी हमने 8 महीने के अकॉर्डिंग निकाल लिया। दर बनी हमारी 10%, 10% को हमने 1/10 लिख लिया। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 से 1031। हमें मूलधन दे रखा है कितना, 1 यूनिट की मान निकाल ली। मूलधन से कितना फालतू है, 331। 331 क्या है हमारा, ब्याज। ब्याज में 5.5 भी बना कर दी। हमारा क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। देखिएगा बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इतने में इतने को इतने से और इतने में गुना करने पर इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने की सीधी सीधी सी ट्रिक है। इकाई का अंक उठा लो, यहां से 2 उठा लिया, इससे 8 उठा लिया, इससे 9 उठा लिया और इससे 4 उठा लिया। ठीक है, 9 चौक 36, 3 को भूल जाओ, 6 की इसमें 8 सिंह 48, 4 को भूल जाओ, 8 दूनी 16, 6। इकाई का अंक कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर बी आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए द्वितीय एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिएगा और प्यारी प्यारी ट्रिक्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। देखिएगा बच्चों, ये कह रहा है किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात, यानी कि मेल और फीमेल जो इनकी संख्या है उनका अनुपात है 23:24। ठीक है जी। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि तो 23 का 120%। ठीक है जी। और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि यानी 24 का 130% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में मेल और फीमेल का नया अनुपात क्या होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ मात्र और मात्र ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 23 और इसमें 13 का होना जरूरी है। ऑप्शन में 23 ढूंढ लो, पुरुषों में, मेल में, ये मेल के हो गए, ये फीमेल के हो गए। 23 23 23 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, 23 इसमें आंसर। इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए धृत्य एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। देखिएगा बच्चों, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि ये एक सरलीकरण का क्वेश्चन है और आपको ये सॉल्व करना है। क्या कह रहा है ये कि 4/12 गुणा 3/2 भाग 4/8 माइनस के 12 प्लस के 4 का मान कितना होगा। ठीक है जी, तो इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पर 4/12 गुणा 3/2। अगर मैं भाग को गुणा में करूं तो ये 8/4 हो जाएगा, कोई किसी को परेशानी। माइनस के 12 प्लस के 4। अगर भाग के चिन्ह को बदलना चाहो गुना में तो ये संख्या पलट जाएगी, पलट जाएगी। तो यहां से मैं इसको ये कर दूंगा, यहां से मैं ये कर दूंगा और यहां से मैं ये कर दूंगा। ये इतना काट पीट लिया, यहां से ये काट लो, यहां से ये काट लो। ठीक है, और 3 से ये कट गया। यहाँ कितना बचा, 1 माइनस के 12 प्लस के 4, प्लस के 4 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस के 5, प्लस के 5 माइनस के 12 प्लस के 5, माइनस के 12 में से प्लस के 5 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 7। ऑप्शन ए आंसर। कोई परेशानी। देखिएगा बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है राहुल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी राहुल की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम कितने कितने से गुना करेंगे। देखो, मैंने बता रखा है आपको, अगर मीटर पर सेकंड यानी छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर, छोटे की गुना हमेशा ऊपर करेंगे। तो छोटे की गुना 5/18, राइट। ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। कोई दिक्कत, काट दो, 2 से 2 9 18,
2 से काट दो, 10 बार कट गया, 50/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। और ये मिनट में पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 50/9 गुणा, अगर मैं 60 से इसमें गुना कर दूं तो ये मीटर पर मिनट आ जाएगा, मीटर पर मिनट। अब 3 तिया 9, 3 से कट गए 20 बार, 20 से 1000/3 मीटर पर मिनट। ठीक है जी, ये क्या आ गई स्पीड। अब ये पूछ रहा है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 500 मीटर, चाल कितनी है 1000, बटे तो गुना इधर 3 हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, समय आ गया आपका 3/2 मिनट में, वो 3/2 मिनट में 500 मीटर की दूरी क्रॉस कर लेगा। या अगर मैं कहूं ये 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में दूरी तय हो जाएगी। किसी को कहीं से कोई समस्या आ रही हो, हमने यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से गुना करके इसको मीटर पर सेकंड बना लिया। मीटर पर सेकंड में तोड़ने के बाद क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मिनट में दिए हुए हैं, तो हमने इसको यही मिनट मिनट में बना लिया, 60 से गुना करके। जब मिनट में बना लिया तो फिर ये आ गया, जो स्पीड आ गई वो 1000/3 मिनट प्रति मिनट, यानी 1000 मिनट को वो 3 मिनट में क्रॉस कर जाएगा। कहने का मतलब ये है। ओके, और फिर दूरी निकाल दी, दूरी में समय निकाल दिया, समय कितना 1.5 मिनट आया, 1.5 मिनट में वो 500 मीटर को क्रॉस कर जाएगा। देखिए बच्चों, एक बच्चे का क्वेश्चन कमेंट आ रहा था मुझे कि सर जी वर्ग गिनने सिखा दो, वर्ग की काउंटिंग कैसे करते हैं। तो वर्ग की काउंटिंग करना हमें सीधा सीधा सा है, 1 2 3 हम ऐसे नंबर डाल लेते हैं, कोई परेशानी 1 2 3, यहां इस पे इस प्रकार से नंबर डाल लेते हैं। अगर मान के चलो ये आपका इस प्रकार से होता, आपका ये इस प्रकार से होता, इस प्रकार से होता, इतना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन जितना मैंने आपको पहले बताया था, ये इतना क्वेश्चन आपका 2024 वाले पेपर में आया था, ये 2024 वाले एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। और ये इतना मैंने बढ़ा दिया 4 and 5, 4 and 5। ठीक है, ये इतना मैंने बढ़ा दिया। मैं आपको दोनों ही क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, वर्ग कैसे गिनते हैं पहले इसको देख लो। 3 की 3 में गुना, 2 की 2 में गुना, और 1 की खुद 1 कमान रह जाएगा। तो 3 गुना 3 बराबर 9, 2 गुना 2 बराबर 4, 1 गुना 1 बराबर 1। ठीक है, 9 4 13, 1 का 14। ये तो आ गया इस कमान। ठीक है जी, अब मैं इसका गिनाऊंगा, 5 की 5 में, 4 की 4 में, 3 की 3 में, 2 की 2 में, तो ये आ गया 5 गुणा 5 बराबर के 25, 4 गुणा 4 बराबर के 16, 3 गुणा 3 बराबर के 9, 2 गुणा 2 बराबर के 4, 1 गुणा 1 बराबर 1, 16 और 9 25, 25 से 5 30, 30 से 55, टोटल में 55 वर्ग हैं, और इसमें कितने हैं 14 वर्ग। ठीक है जी, तो वर्ग की काउंटिंग कैसे करते हैं मैंने आपको बता दी है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की चाहिए, आकृति गिनना चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, आपको मैं आकृति गिनना भी सिखा दूंगा। देखिएगा बच्चों, सरलीकरण का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है।
हमेशा क्या याद रखना है आपको सरलीकरण में, बी से ब्रैकेट, ओ से का, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ओके। तो आपको इस नियम के थ्रू सरलीकरण के क्वेश्चंस करने हैं और इससे ही आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में उलझ जाओगे। ये तो एक बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, यानी फ्री के नंबर देना चाह रहा था वो एग्जामिनर आपको कि इसको लो और फ्री के नंबर ले जाओ। ठीक है, तो ये तो वो वाला क्वेश्चन था। 12 तिया 36, 30 आ गया है। 30 प्लस के 4 गुना 3, 4 तिया 12, तो 30 प्लस के 12, 30 और 12 कितने हो गए? 42। इतना सा क्वेश्चन था आपका ये, बस सिंपल। फ्री के नंबर देना चाह रहा था एग्जाम में आपको। देखिएगा प्यारे बच्चों, सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। आज सरलीकरण के क्वेश्चंस की एक साथ प्रैक्टिस हो जाए, मेरा वो मकसद था। तो जितने सरलीकरण के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, मैं सबको आज एक साथ लेकर के आया हूं। तो करते हैं, कैसे करते हैं? 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 20, 4 पंजे 20, भाग खत्म हो गया। 5 गुणा 1/4 प्लस के 2/5 गुणा 4 थी 12 का 13/4। कोई समस्या परेशानी? कोई समस्या परेशानी? 5 किस में बना हो जाएगी? 5/4 प्लस के 13 दूनी 26, 5 चौक 20, 20 इसका एलसीएम ले लो, 20 इसका एलसीएम ले लो, 4 पंजे 20, 55 25, 20 26 26, 25 50, 51/20। यहां तक पहुंचने में किसी को कोई समस्या हुई हो तो बता दो। यहां तक पहुंचने में किसी को कोई समस्या हुई हो तो बता दो। यहां तक पहुंचने में किसी भाई को कोई समस्या हुई हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, एक और सरलीकरण का क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने सभी एक साइड हटा रखे थे, और ये आपके लिए कि जिस दिन मैं कराऊंगा इन्हें एक साथ कराऊंगा। आज मैंने ये सिंप्लीफिकेशन के सभी क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। भाग कीजिएगा 3 से 40, तो 40 प्लस के 8 गुणा 3 माइनस के 40 बराबर कितना? ठीक है जी, जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो तो सीधा सीधा से ये कर देंगे 24 आंसर, और जो वैसे बच्चे हैं उनके लिए समझा दो। 40 का 40 ऐसे ही गुणा करो, 24 माइनस के 40, ठीक है जी, बराबर कितना? तो 40 से 40 कट जाएगा, जोड़ लो, 64 हो गया। 64 में से 40 घटा दो तो कितना आ गया? 24। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस के माहिर बन जाओगे, क्वेश्चंस को आप चुटकियों में तोड़ना सीख जाओगे। अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो, आप जुड़िए धृति एग्जाम से, करिए मेहनत, मैं आपके साथ हूँ, पल पल आपके साथ हूँ। हर एक चीज पे मेरी आपके साथ में निगाह बनी हुई है। आप जो कमेंट करते हो, जो आप क्वेश्चंस पूछते हो, मैं हर क्वेश्चंस का आपके लिए आंसर लेकर के तैयार हूँ। तो आप बने रहिए धृति एग्जाम से, सब्सक्राइब करवाइएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कोई परेशानी हो तो बताओ यार, क्या प्रॉब्लम है तुमको, ये बताओ। कोई परेशानी आ रही हो, किसी भी टॉपिक में आ रही हो, चैप्टर में आ रही हो, अच्छा बताओ किसी कौन से चैप्टर में आपको कोई परेशानी आ रही है? आप जिस चैप्टर को कहोगे मैं उस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन उठा करके आपको समझा दूंगा। आप बताओ कौन सा चैप्टर है वो। हर एक चैप्टर आपका आपके टिप्सों पर होगा।
ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जो आपके टिप्सों पर ना हो। प्रत्येक चैप्टर बताइएगा आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है, कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है, उसी चैप्टर को मैं आपको कराऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लाते हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है 17.28 भाग x बटे 3.6 गुणा 0.2 बराबर 2। x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17.28 बटे x अपॉन 3.6 गुना 0.2 बराबर के 2। क्या इतना करने में किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या? इतना लिखने में किसी को कोई समस्या नहीं है? तो इसे 17.28 अपॉन एक्स बराबर 2 गुना 3.6 गुना 0.2। यहां तक कोई समस्या? किसी को कोई समस्या यहां तक हो तो बताओ। क्या भाई, हो तो बताओ। नहीं है तो मैं इसको ऐसा कर दूं, 17.28 अपॉन 2 गुना 3.6 गुना 0.2 बराबर एक्स। कोई समस्या यहां पर बताओ? नहीं है तो ऊपर 100 से गुना, दशमलव हट गया, नीचे भी 100 से गुना, एक ही हट गया, एक ही हट गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 2 से इसको काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 से फिर काट लो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 से कट गया 12, 12, 12 से कट गया 12, 12। एक्स का मान आ गया 12। एक्स का मान कितना आ गया? 12। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया है। अदरवाइज मैं यहीं से ही इन दोनों दशमलव को यहां से इस प्रकार से हटा देता और 36 दूनी 72 और 72 से ये आपका कटता 24 बार, 72 से, और फिर 2 से कटता ये 12 बार। एक्स का मान 12 है। यहीं पर इस क्वेश्चन का खेल समाप्त था। यहीं पर ही आपका ये एप्पल बन जाता, एप्पल वाला फॉर्म। कोई परेशानी हो तो बताओ। देखिएगा बच्चों, यह क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या 6/7 की 1/3 यानी 1/3 के 28 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करो। मान लो संख्या है वह x, ये संख्या यानी 6/7 यानी संख्या के 6/7। ठीक है, इसके भी 1/3, इसके भी 1/3 28 के बराबर है। कितने के? 28 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करो। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बना। ठीक है नहीं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसके बाद कुछ नहीं है। 7 तिया 21। ठीक है, 6 से इसे हल्का कर लो जोक से, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, 14 हो गया। तो x बराबर
x बराबर 14 गुना 7, 3 से ये 3 यहाँ कट गया, तो x बराबर 14 सत्ते 98। कोई समस्या परेशानी? x की मान क्या आ गया 98, वह संख्या क्या है 98, वह संख्या है 98। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा है, ज्योति है और पूजा है, वो तीनों एक मिलकर एक कार्य को 8, 12, 24 घंटे में करते हैं। तो सीमा, ज्योति और पूजा। सीमा एक दिन में कितना कार्य कर रही है 8, ठीक है जी, ज्योति 12 और पूजा 24। किसी कार्य को सीमा 8 घंटे में करती है, ज्योति 12 घंटे में करती है, तो पूजा 24 घंटे में करती है। तीनों मिलकर एक साथ कितने देर में कार्य करेंगे? तीनों का हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 8, 12, 24 का एलसीएम कितना आ गया 24। तो सीमा की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई 8 तिया 24, ज्योति की 2 और पूजा की 1। ठीक है जी। तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितना है 24। 3 प्लस के 2 प्लस के 1, 3 2 5 1 का 6, टोटल एक साथ मिलकर कितना कार्य करती हैं 1 घंटे में 6। तो टोटल काम को कितने समय में निपटा देंगे एक साथ मिलकर 6 चौक 24, 4 घंटे में एक साथ मिलकर तीनों कार्य को समाप्त कर देंगे। तीनों 4 घंटे में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष है किसी काम को 10 दिन में और महिला 12 दिन में कर सकती है। कोई पुरुष किसी काम को 10 दिन में और महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, तो एक साथ मिलकर वे कब तक उस काम को निपटा देंगे। ठीक है जी। ये इसका कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है। तो पुरुष यानी मैन, मैन कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और फीमेल जो है वो कितने दिन में कर रही है 12 दिन में। पुरुष किसी काम को 10 दिन में, महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकती है। पुरुष का 10, महिला का 12, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 60। 12 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 60, यानी टोटल काम कितना है 60। टोटल जो वर्क है वो है 60। पुरुष की कार्य करने की क्षमता आ गई 6 और महिला की आ गई 5। महिला एक दिन में 5 ही कार्य करती है और पुरुष एक दिन में 6 ही कार्य करता है। तो 6 और 5 11। ठीक है जी। 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 दिनों में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। मेल मैन का 10, फीमेल का 12, टोटल 60 वर्क आ गया। ये 6 ये 5 दोनों को जोड़ के 11, 11 से डिवाइड कर दिया, तो 5 सही 5/11 दिनों में कार्य एक साथ मिलकर समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए अगर आप द्वितीय एग्जाम से जुड़े हुए हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमसे जुड़े रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों तक शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिएगा। अगर आप देखोगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का है मैथ की ओर से। मैथ की गारंटी तो मेरी है, बाकी तो देखो आप मेहनत कर ही रहे होगे। और अभी 1 मार्च से
आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल जाएंगी, जो कि मैं आपको रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पर आपकी पकड़ को मजबूत कराने का कार्य कर रहा हूँ, और स्टैटिक जीएस की भी आपको क्लासेस मिलने लग जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगी। आप यकीन मानिएगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट और इतना ज़्यादा फायदा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जितना मैं आपको फायदा कराऊंगा, और जितना आपकी तैयारी को मजबूत करने का कार्य मैं कर रहा हूँ। आप यकीन मानिएगा, इतना फायदा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये एक छोटा सा चैनल जब एक दिन बड़ा वृक्ष बनेगा, आप देखना कि किसी ने एक बात बोली थी और हम उस पर ही अमल करके हम चले, और हम सफलता की सीढ़ियों को छूने का जो हमने कार्य किया, वो एक बहुत अद्भुत और प्रशंसनीय कार्य था। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप धृति एग्जाम से जुड़े रहिए। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरा टेलीग्राम पर चैनल है, ये टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे धृति एग्जाम के नाम से, आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो, सेम। ठीक है जी, यूट्यूब पे भी सेम इसी नाम से है। और व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर भी आपको धृति एग्जाम के नाम से ही चैनल मिलेगा। तीनों धृति एग्जाम के नाम से चैनल बने हुए हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपको मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो क्लास के हर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का। आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे सीधा कनेक्ट कर सकते हो। कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप मुझे सीधा सीधा कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से भी मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा। कमेंट करोगे, मैं आपके समस्याओं को सुनूंगा और उनका समाधान मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे साथियों। मिलते हैं एक नए सेशन में।